हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वीडियो का एग्जामिनेशन डेट निकल चुका है और 29 से आपका एग्ज़ाम शुरू है और सबसे फर्स्ट में आपका इंग्लिश का ही पेपर है, ठीक है। और जो कि CC4 है कोड जिसका, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है बच्चों आपका सेक्शन 2 है, जिसमें से आपको 24 मार्क्स के क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है। 24 में से 3 चीज़ पूछेगा आपको 8-8 नंबर का। तो पहला आपका प्रिसाइज राइटिंग, दूसरा पैराग्राफ राइटिंग और तीसरा नोट मेकिंग। मैं बता दूं कि इस सब में से और क्वेश्चन रहेंगे, ये सब में आपको एक ना एक ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेगा। तो आज मैं आपको एक 8 नंबर का क्वेश्चन क्लियर करवाने वाली हूँ प्रिसाइज राइटिंग से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मॉडल क्वेश्चन से आप समझें। और इसके बाद में एक और आपको PDF सेंड कर दूँगी टेलीग्राम में, जो कि उसको आपको खुद से रिवाइज करना है। अगर आप उसको कर लेते हो तो आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली लिख सकते हो। देखते हैं आज क्या है। देखिए, प्रिसाइज राइटिंग में एक आपको पैसेज दिया हुआ है, इस तरह से आपका पैसेज आएगा एग्जाम में। एकदम मैं वही मॉडल क्वेश्चन बताऊंगी जिस तरह से आपका सेम टू सेम इसी तरह से आएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सेम टू सेम यही वाला स्टोरी आएगा, लेकिन मॉडल आपका सेम रहेगा, ठीक है। इसलिए आप इसे अच्छे से समझ लें और अच्छे से कर लें। ये एक आपका पैसेज दिया हुआ है, इसे पढ़ते हैं पहले, क्योंकि पढ़ेंगे तभी हम इसका समराइज कर पाएंगे। प्रिसाइज मतलब होता क्या है, तो वो सब मैं इस वीडियो के लिंक में ऐड कर दूंगी। उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो। A stamp is too many people just a slip of paper that takes letter from one town or country to another। यहाँ पे क्या होता है, ये बता रहा है कि एक स्टैम्प क्या होता है कि एक बस एक पेपर का स्लिप होता है जो एक लेटर को एक टाउन से या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जाता है। They are unable to understand why we stamp collectors find so much pleasure in collecting them and how we find the टाइम इन विच टू इंडल्ज इन आवर हॉबी। तो वही बोल रहा है कि ये कितना इंटरेस्टिंग है और हमें कितना आनंद मिलता है ये जो है लेटर को एक दूसरे के घर पहुंचाना, और ये हमारे हॉबी में कब इंडल्ज हो गया हमें पता भी नहीं चला। टू देम इट सीम्स ए वेस्ट ऑफ टाइम, ए वेस्ट ऑफ एफर्ट एंड वेस्ट ऑफ मनी। और जिन्हें हम ये भेजते हैं, जिनके पास हम ये लेटर पहुँचाते हैं, ये स्टैम्प पहुँचाते हैं, तो उनको लगता है क्या कि ये जो है सो उनको लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एफर्ट है और वेस्ट ऑफ मनी है। बट दे डू नॉट रियलाइज दैट देर आर मेनी हु डू बाई स्टैम्प्स, many who find the effort worthwhile and many who, if they did not spend their time collecting stamps, would spend it less profitably। लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि वे लोग ये नहीं जानते कि बहुत कोई ऐसे हैं जो स्टैम्प्स को खरीदते हैं, बहुत ऐसे हैं जो उसके एफर्ट्स को वर्थ समझते हैं, कोशिश को समझते हैं कि हाँ ये लोग कुछ कर रहा है। और मेनी हु, बहुत सारे ऐसे हैं जो अगर अपना टाइम को स्टैम्प को कलेक्टिंग में नहीं स्पेंड करते हैं तो वो कुछ नहीं समझते हैं, वो उनका टाइम जो है वो वेस्ट है। वुड स्पेंड इट लेस प्रॉफिटेबली, और उनके लिए ये जो है लेस प्रॉफिटेबल होगा, उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा। ऐसे वो क्यों कह रहा है? वी ऑल सीक समथिंग टू डू इन आवर लीजर आवर्स एंड व्हाट बेटर ऑक्यूपेशन इज देयर टू कीप अस आउट ऑफ मिसचीफ देन दैट ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स। और ये जो हमारा काम है, ये बहुत बाकी सारे मिसचीफ वर्क से हमारा काम जो है बेहतर एक ऑक्यूपेशन है। An album, a packet of hints, a new supply of stamps and the time passes swiftly and pleasantly। एक नया पैकेट हमें मिलता है, एक नया सप्लाई हम करते हैं और एक अच्छा सा टाइम हमारा एकदम अच्छे से पास हो जाता है। A stamp collecting has no limits and a collection never has an end। इसका कोई लिमिट नहीं है और कलेक्शन का कभी एंड नहीं होता है। कंट्रीज आर ऑलवेज प्रिंटिंग एंड इशूइंग न्यू स्टैम्प्स टू सेलिब्रेट कोरोनेशंस, ग्रेट इवेंट्स, एनिवर्सरीज एंड डेथ्स। बहुत सारे जो है सो न्यू स्टैम्प को इशू करते हैं सेलिब्रेशंस के लिए। एंड द फैसिनेशन ऑफ कलेक्टिंग इज ट्राइंग टू ऑब्टेन दिस स्टैम्प बिफोर वन इज राइवल्स। एवरी स्फीयर ऑफ स्टैम्प कलेक्टिंग हैज़ इट्स फैसिनेशन। और सारे स्टैम्प का खुद का एक फैसिनेटिंग होता है, खुद का एक अपना चेहरा होता है, खुद का अपना एक उसको बोल सकते हैं कि एक्सप्रेशन होता है। Receiving letters from distant countries and discovering old stamps in the leaves of dusty and old books, a stamp itself has a fascinating or is known। अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर हमें स्टैम्प मिला है, सोचिए कितना इंटरेस्टिंग होगा, मतलब कि इतना पुराना हो चुका होगा, वो पहुँचते पहुँचते तो पुराना होगा ही, और वो डस्टी ओल्ड बुक्स की तरह होगा। तो एक स्टैम्प इटसेल्फ हैज़ ए फैसिनेशन ऑल इज ऑन। तो ये खुद में ही अपना एक दिलचस्प है। गेजिंग एट इट्स लिटिल पिक्चर वी आर ट्रांसपोर्टेड टू द वाइल्ड्स ऑफ कॉन्गो, द होम्स ऑफ द अरब्स एंड द एंडलेस ट्रैक्स
ऑफ द सहारा डिजर्ट। देयर इज अ हिस्ट्री इन एवरी स्टैम्प। हर एक स्टैम्प में कुछ ना कुछ मिस्ट्री है, कुछ ना कुछ हिस्ट्री है, एक नया कहानी है, एक हर का एक अलग अलग कहानी है। द एंशिएंट रोमन एम्पायर एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड allied victory are all conveyed to our mind's eye by means of stamps। और ये सारे स्टैम्प्स में हमारे दिमाग में सारी चीज़ें चल रही होती। वी सी फेमस मेन पिक्चर्स, राइटर्स, साइंटिस्ट, सोल्जर्स, पॉलिटिशियंस एंड फेमस इंसिडेंट्स। स्टैम्प्स सो स्मॉल एंड मिनट कंटेन नॉलेज दैट इज अ वास्ट एंड इम्पॉर्टेंट। मतलब कि बोल रहा कि एक स्टैम्प के थ्रू हम लोगों को कितना कुछ मिलता है, कितना आनंद मिलता है एक के बात को दूसरे के बात तक पहुँचाना, और कितना अच्छा लगता है फेमस आदमियों को देखना, पिक्चर्स को देखना, राइटर्स को देखना, साइंटिस्ट को देखना, और बहुत सारे पॉलिटिशियन के बारे में जानना। ये भी तो एक तरह का नॉलेज ही ना हुआ, अपना काम भी हो जा रहा है, आप कुछ भी सीख भी ले रहे हैं। तो ये एक तरह का एक बहुत ही बढ़िया ऑक्यूपेशन है, ये आपको बता रहा है। तो ये आपको टोटल ये आपका पैसेज था, बहुत ज़रूरी है ये आपके लिए कि ताकि आप इसे अच्छे से समझ लें, अच्छे से पढ़ लें, और वर्ड्स को, जो वर्ड्स आपको अच्छे लग रहे हैं उसे घेर लें। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको प्रिसाइज करोगे। प्रिसाइज का मतलब आप इसको छोटा करोगे, समराइज करोगे। तो इसका अगर आपको 8 मार्क्स पे लिखना है ना, तो इसके वर्ड को 1/3 आपको करना होगा, ठीक है। 1/3 इस जो भी पैसेज आपको ओरिजिनल पैसेज है उसका 1/3 कर लो, आपको 8 मार्क्स मिलेगा। और मैं बता दूं कि 2 मार्क्स आपको यहीं से मिल जाएगा। आपका उसका हेडिंग देना पड़ेगा। हेडिंग कैसे देना पड़ेगा, जो भी आपने पैसेज पढ़ा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किसके बारे में था, इसका टॉपिक क्या होना चाहिए, इसका शीर्षक क्या होना चाहिए। तो ये स्टैम्प कलेक्टिंग के बारे में था, तो हमने हेडिंग दे दिया स्टैम्प कलेक्टिंग। अब हम इसके नीचे लिखेंगे क्या ये स्टोरी था, किसके बारे में। तो देखते हैं। टू मेनी पीपल ए स्टैम्प इज, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू मेनी पीपल ए स्टैम्प इज merely समथिंग नेसेसरी फॉर सेंडिंग अ लेटर। They regard a stamp collecting as a waste of time, effort and money, but there are many people who love buying stamps and find this hobby worthwhile and more profitable than other leisure pursuits। तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एफर्ट है, बट बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो समझते हैं कि स्टैम्प को खरीदना और उसके साथ काम करना कितना इंटरेस्टिंग होता है, और कितना लोग इसे प्यार भी करते हैं, कितने इसे अपना हॉबी बनाते हैं। स्टैम्प कलेक्टिंग इज लिमिटलेस एंड एंडलेस। कंट्रीज आर ऑलवेज इशूइंग स्टैम्प्स टू सेलिब्रेट इंपॉर्टेंट इवेंट्स। ये देखिए सारे बात को यहाँ पे आपको लिख दिया है, लेकिन वही शॉर्ट समराइज करके। इट इज़ फैसिनेटिंग टू रिसीव लेटर्स फ्रॉम डिस्टेंट कंट्रीज एंड डिस्कवर स्टैम्प्स इन ओल्ड बुक्स। ये स्टैम्प इटसेल्फ हैज ए चार्म, खुद का एक अपना चमक होता है। स्टैम्प शो अस ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल पिक्चर्स। और यहाँ पे जो आपका ये जो लाइन था, इससे यहाँ पे कैसे डील किया हुआ है देखिए। स्टैम्प शो अस ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल पिक्चर्स। आपको खुद से भी कुछ ना कुछ वर्ड को डेवलप करके लिखना होगा, ताकि जो आपका पढ़े एग्जामिनर उसको लगे कि हाँ ये बंदा ने कुछ अच्छा लिखा, तो आपको नंबर मिलेगा और वो आपका ग्रेड आपका बताएगा। एंड इंसिडेंट्स, दिस स्मॉल थिंग्स कंटेन वास्ट नॉलेज। और ये छोटी छोटी चीज़ों से हमें बहुत बड़ा नॉलेज, हमें बहुत सारा नॉलेज मिलता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर कुछ भी अगर डाउट हो किसी भी रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग, एग्जाम के रिगार्डिंग, मुझे कमेंट में पूछ लें। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन आपको दूंगी, मतलब कि एक और पैसेज दूंगी टेलीग्राम में, आप उससे करके मुझे टेलीग्राम में ही मैसेज करिएगा, ठीक है। थैंक यू।